तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको सीट नहीं, हमको सबसे पहले लोगों में पीस लाने की जरूरत है। हमको सीट की जरूरत नहीं है, लोगों में पीस लाने की जरूरत है। भले एक ऐसा पाकीज़ा एमपी बन जाए, भले एक ऐसा पाकीज़ा एमएलए बन जाए, मैं सोचती हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो नमूना बन सकता है। ये ना सोचें कि सब लोग ऐसे बन चुके हैं तो अब ये सुधर नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी ने भी कदम उठाया था ब्रिटिश वालों से हमको आजाद करने के लिए। जब उन्होंने कदम उठाया, सारे लोगों ने साथ दिया, तो ये काम एक दिन हो चुका। अब मैं आपको आवाज देती हूँ कि अच्छे लोग आगे आए, पॉलिटिकल में आए, लोगों को मोहब्बत करना चाहने वाले, लोगों के हुकूक को दिलाने वाले, गरीबों के हुकूक को दिलाने वाले, मजलूमों के हुकूक को दिलाने वाले, औरतों के हुकूक को दिलाने वाले। आज हमारे बच्चियों के साथ क्या होता है, मैं जब से बेंगलुरु में आई हूँ, मैं एक दिन में सुनती हूँ कि कहीं के पे 11 साल की बच्ची का रेप हो गया, कहीं पे 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, कहीं पे 14 साल की बच्ची का रेप हो गया। दिल तड़प जाता है। मैं बैठी रही थी, एक दिन मुझे 12 बजे रात को एक रिपोर्टर का फोन आया कि एक बच्ची का जो है मर्डर हो गया है, उसको रेप किया और उसको मार दिया गया। और मैं बहुत घबराई, 11 साल की बच्ची थी। मैं उठकर देखी, उसका फोटो देखने के बाद मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत अंदर से, दिल से मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद मैंने पूछा कि मुझे इसका कंप्लेंट चाहिए, मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए, ये बच्ची कैसे मरी है, और वो भी स्कूल में और हॉस्टल में, ये बच्ची किस तरह से मरी है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं सच बता रही हूँ कि थोड़े देर के बाद फोन आया कि बच्ची फांसी लटक के मर गई है। ये बात झूठ थी, क्यों करके बोले तो जब का जब जो है पॉलिटिकल कवर हो गया, उस बच्ची के जान को जो है कोई भी ले ले, उसको बचाने के लिए, वो स्कूल को बचाने के लिए उसी वक्त फोन चले गए, उसी वक्त सारे काम हो गए। यहाँ तक कि डॉक्टर से उसका रिपोर्ट तक भी नहीं मिल सका, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी जो है आज तक भी हाइड में है। तो मेरी बहनों, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, उसको मैं निकाल के ही रहूंगी कि वो बच्ची की मौत किस तरह से हुई। मगर जो है कि अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि भारत में ये सब चीजों को देखकर, जो कभी सुनते नहीं थे, कभी देखते नहीं थे, इस तरह के रेप होना और इस तरह अपने बच्चियों के जिंदगियों के ऊपर तकलीफ का आना। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम सब के सब जो है एम्पावर में आए और हम इस भारत की हिफाजत करें। पिछले दिनों में एक अटैक हुआ, 2 दिन पहले अटैक हुआ, जिसका मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की हूँ। तो उसमें अटैक होने के बाद वो जब अपने सेल्फ को बचाने के लिए, वो अपने जान को बचाने के लिए किसी को मारे थे, तो उन पर जो है मर्डर का केस लगा दिया गया। तो फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, वो अपने सेल्फ को कैसे बचा सकेंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए क्या है कि हमको चाहिए कि अब हमको एक नया इनकलाब लाना बहुत ही जरूरी है। इन सोते हुओं को जगाना बहुत ही जरूरी है, और पॉलिटिक्स का चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है कि क्यों हम तुमको चेयर पे बिठाते हैं, किस लिए चेयर पे बिठाते हैं, किस लिए हम वोट देते हैं, ये पूछना तुम्हारे सबका हक बनता है। और आप ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े दाता है तो दाता को नहीं पूछते, नहीं, दाता को तुमने ही दाता किया है, दाता को तुमने ही बंगला दिलाया है, दाता को तुमने ही गाड़ी दिलाई है, दाता तुम्हारे ही पैसों से जी रहे हैं। जो टैक्स, जो वैट, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उससे जो है ये इनके सारे सैलरीज जाते हैं, इनके सारे पेमेंट्स होते हैं। उसके बावजूद भी जो है लोगों को ही तंग नजर से देखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो लोग उठें और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इंसाफ के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनके साथ अल्लाह की मदद आती है, और वो जरूर दुनिया में नहीं तो आखिरत में वो जरूर कामयाब होते हैं।